मास्टर यालो बनने वाले हैं हाफ सेंट, जो कि अभी तक की सबसे हाईएस्ट पावर होगी, जो कि हम लोग को देखने के लिए मिलेगी पूरे बैटल टू द हेवंस की हिस्ट्री में। लेकिन उनको हाफ सेंट बनाने में चाहिए थी बहुत सारी चीज, जो कि ज़ियाओन ने कर ली थी इकट्ठा। लेकिन यहाँ पर उसी टाइम पर आता है हॉल ऑफ सोल मारने के लिए ज़ियाओन को, और इस बार वो इतने पावरफुल बंदों को लाया था कि ओल्ड साइजिंग तो कुछ था ही नहीं उनके आगे। और मास्टर यालो को हाफ सेंट बनने के लिए चाहिए था बहुत सारा टाइम। तो बिना टाइम को वेस्ट करे देखते हैं कि मास्टर यालो हाफ सेंट बनते कैसे हैं और फिर वो हॉल ऑफ सोल का करते क्या है, क्योंकि हाफ सेंट की पावर बहुत टेरिफाइंग होती है। तो ज़ियाओन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है जिस टाइम पर वो देखता है कि ओल्ड गोल्स जो जाइजिंग है वो यहाँ पर आ चुका है, और वो चिल्ला रहा था वो बहुत कस के। और भी कुछ हिडन एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन वो इस बार पक्का इरादा बनाकर रखा था कि इस बार तो वो जाइजिंग को नहीं जाने देगा। इसलिए उसको जो त्यान क्लास डाउ टेक्निक मिली थी एंशिएंट ड्यून से, वो उसका इस्तेमाल करता है और उससे बन जाता है एक ब्लैक लाइट स्पीयर, जिसमें सक्शन पावर बहुत इमेंस लेवल की होती है। अब जैसे ही जाइजिंग उसके अंदर आने वाला होता है तो भी वहां पर एक पावरफुल ब्लू रॉड फिगर आ जाता है, ब्लू कपड़े पहने हुए, और वो पूरी ईयर के मशरू करता है कंट्रोल और एफर्टलेसली रेस्क्यू कर लेता है उसको। ये बंदा था 9th तियानजोन हॉल ऑफ सोल का, और उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग थी। लेकिन कुछ भी क्यों ना, वो ज़ियाओन की स्ट्रेंथ को देखकर भी उसको एक्नॉलेज करता है और कहता है कि जाइजिंग तुम्हारे आगे फेल हो गया। अभी 9th तियानजोन भले ही यहाँ पर आ गया था, लेकिन ज़ियाओन की जो ब्लैक लाइट स्पीयर होता है वो मैनेज कर गया था जाइजिंग तक पहुंचने में, और अल्टीमेटली वो जाइजिंग को मार देता है। पहले तो उसकी बॉडी क्रिपल्ड हो जाती है, टुकड़े हो जाते हैं, और उसके बाद उसकी पूरी लाइफ फोर्स जो रहती है सक्ड हो जाती है उस ब्लैक लाइट स्पीयर के अंदर। अब जो 9th तियानजोन है वो इम्प्रेस्ड हो गया था ज़ियाओन की एबिलिटीज को देखकर। वो सोचता है कि तुम्हारी ग्रोथ तो बहुत टेरिफाइंग है, और सोचता है कि क्या अभी भी जो ज़ियाओ क्लैन की वेस्टेड ब्लड लाइन है वो जिंदा है। अब ज़ियाओन को तो कुछ पता ही नहीं था कि ये कौन सी ब्लड लाइन की वो बात कर रहे हैं, इसलिए वो साइलेंट रहता है। 9th तियानजोन बोलता है कि ये जो जाइजिंग को तुमने पनिशमेंट दी है ना, वो उसको मिल रही थी, लेकिन तुम्हें नहीं देनी थी, मुझे देनी थी। उसके बाद 9th तियानजोन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा हॉल ऑफ सोल में, और मैं तुम्हें जिंदा ले जाऊंगा, लेकिन हो सकता है कि मैं तुम्हें थोड़ी चोट पहुंचा दूं। अब एक बैटल जो रहती है वो तो यहाँ पर होने वाली थी, और जो ज़ियाओन है अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेम का इस्तेमाल करता है, लेकिन जो 9th तियानजोन की स्ट्रेंथ होती है वो कुछ ज्यादा ओवरवेलमिंग होती है। ज़ियाओन को वो आराम से ओवरपावर्ड कर देता है, और जो ज़ियाओन रहता है माउंटेन से आकर टकराता है। अब तियानजोन आगे बढ़ता है उसको कैप्चर करने के लिए, तभी वहां पर एक एल्डरली फिगर आ जाता है जो कि उसके अटैक को आराम से रोक लेता है। ये जो एल्डर था वो काफी ज्यादा काम था, लेकिन उसकी प्रेजेंस दिखा रही थी कि ये जो 9th तियानजोन है वो अकेला काफी नहीं है ज़ियाओन को ले जाने के लिए। तो ज़ियाओन को बचाने के लिए आए थे कौन, कोई और नहीं, वो थे मास्टर यालो। 9th तियानजोन देखकर उनको हैरान हो जाता है। वो रिवील करते हैं कि देखो मेरी ये जो बॉडी है वो रिफाइन हो चुकी है, और मैं अपनी पीक स्ट्रेंथ तक आ चुका हूँ। इसकी वजह से 9th तियानजोन को चिंता हो जाती है। उसको रियलाइज होता है कि वो इस रेनाउंड एल्केमिस्ट का तो सामना नहीं कर सकता है। यालो इंस्ट्रक्ट करता है ज़ियाओन को कि तुम जाके बाकियों का साथ दो, और वो इस 9th तियानजोन को संभाल लेगा। अब जो 9th तियानजोन मास्टर यालो को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो यालो है वो आराम से हॉल ऑफ सोल के डोमिनेंस को खत्म कर देता है, और एक बहुत सारा डिवास्टेटिंग अटैक भी छोड़ देता है इनके ऊपर। और वो एफर्टलेसली बिना ज्यादा एफर्ट लगाए उस 9th तियानजोन के एनर्जी बीस्ट को पूरा डिस्ट्रॉय करके धर देते हैं, और उसके जो डिफेंसिव वाटर बैरियर होते हैं उन सबको वो चित्र उड़ा देते हैं, और 9th तियानजोन बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था। जो बैटल रहती है उसको देखकर काफी सारे जो एक्सपर्ट्स रहते हैं वो कहते हैं यालो वापस आ चुके हैं, और इसका मतलब ये है कि सेंट्रल प्लेन्स में इस बंदे का नाम फिर से गूंजने वाला है। उसी दौरान ज़ियाओन इस बैटल को देख रहा था, और जो उसका स्काई डीमन पपेट होता है वो ब्लैक तियानजोन से लड़ने में लगा हुआ था, और जो कुंगले ने अलग से व्हाइट तियानजोन का सामना कर ले रही थी, और हो सकता है कि वो एंशिएंट हेवन सरपेंट की पावर को बोरो कर रही हो। हालांकि फॉलिंग स्टार पैवेलियन अभी तक टिका हुआ था, लेकिन उसके जो डिसाइपल्स हैं उनको बहुत ज्यादा चोट लग चुकी थी ऑलरेडी।
इस चीज को सेंस करने के बाद यालो एक और बार इंटरवीन करते हैं और वो एक मैसिव स्पार्शियल अटैक कर देते हैं ब्लैक और व्हाइट तियानजुन के ऊपर। इसकी वजह से वो पूरी तरीके से ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं और फॉरेस्ट में जाकर खलते हैं और बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे। यालो अपने एजोल्ड को कंटिन्यू रखते हैं और वो काफी सारे एक्सपर्ट्स को हॉलो सोल के खत्म करते जा रहे थे और हॉलो सोल के एक्सपर्ट्स डर डर के भाग रहे थे। 9 तियानजुन देख रहा था हॉलो सोल की डिफीट को, लेकिन वो यहाँ पर गिव अप नहीं करने वाला था, इसलिए वो एक स्पार्शियल क्रैक को खोलता है और उसमें से निकली आती है बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल की बोन चिलिंग ऑरा, जो कि सिग्नल कर रहा था कि यहाँ पर 8th तियानजुन भी आने वाला है, जो कि इस 9 तियानजुन से भी ज्यादा पावरफुल होगा। मतलब साइजिंग से ज्यादा पावरफुल थे ब्लैक एंड व्हाइट और उनसे बहुत ज्यादा पावरफुल था 9 तियानजुन, लेकिन अब उससे भी ज्यादा पावरफुल 8th तियानजुन यहाँ पर आने वाला है। लेकिन यालो काम रहता है, लेकिन उनको भी लग रहा था कि यस यहाँ पर थ्रेड बढ़ता ही जा रहा है। फिर एक स्पार्शियल क्रैक स्लोली स्प्रेड हो जाता है और एक आईसी बोन चिलिंग ऑरा पूरी एयर में फैल जाता है, जिस टाइम पर व्हाइट हेयरो वाला फिगर यहाँ पर आता है। अब जो 9 तियानजुन था, जो कि हम लोग कह सकते हैं एक बहुत पहुंचा हुआ एल्डर है हॉलो सोल का, वो एक्नॉलेज करता है 8 तियानजुन की प्रेजेंस को और वो जो फिगर रहता है वो हाल के हाल यालो को पहचान लेता है और वो कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ तो वापस आ चुकी है। यालो रहते हैं बहुत ज्यादा काम। वो नोट करते हैं कि जो हॉलो सोल है उसने इस बार सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 पावरफुल एक्सपर्ट्स को भेजा था उससे फाइट करने के लिए। 9 तियानजुन इंसिस्ट करते हैं कि भले ही यालो ने अपनी बॉडी को रीगेन कर लिया है, लेकिन फिर भी वो अपनी फुल स्ट्रेंथ पर तो नहीं होंगे इस टाइम पर, इसलिए उन दोनों को अकेले तो वो नहीं हरा सकते हैं। लेकिन फिर भी 8 तियानजुन थोड़ा सा घबरा रहे थे, लेकिन आखिर में जाकर वो एग्री कर ही जाते हैं और वो इस बार बहुत ज्यादा उतावले थे अपनी पास्ट की हार का बदला लेने के लिए, जो कि वो लेंगे यालो को हराकर। बैटल आगे बढ़ जाती है और जो 9 तियानजुन है वो एक टेक्निक को अनलीश करते हैं, जिसकी वजह से पूरा जो स्काई रहता है उसमें काउंटलेस रेन ड्रॉप्स भर जाती हैं। हर एक में इमेंस वाटर एफिनिटी एनर्जी थी और उसमें से बहुत ज्यादा पावरफुल इरोसिव एनर्जी निकल रही थी। जॉन ऑब्जर्व कर रहा था एक पास के माउंटेन टॉप के ऊपर से, उसको रियलाइज होता है कि ये जो अटैक है ना, ये कितना ज्यादा टेरिफाइंग है, क्योंकि एक रेन ड्रॉप अकेले ही किसी भी डाओ होंग के डिफेंसेस को तोड़ सकती है और यहाँ तो पूरी बारिश हो रही है और एक अलग ही तरीके का अटैक बन रहा है। और आपको बता दें ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है जो कि अभी तक हम लोगों ने बैटल ऑफ द हेवेंस की हिस्ट्री में नहीं देखा है। और तो और इसका सामना एक 9 स्टार का दोजुन भी नहीं कर सकता है। अब जितने भी गैदर्ड एक्सपर्ट्स होते हैं और फॉलिंग स्टार पैवलियन के जो डिसाइपल्स होते हैं वो साइलेंस में देखना शुरू कर देते हैं। जो रेन ड्रॉप्स रहती हैं फिर इकट्ठा हो जाती है एक बहुत बड़े मैसिव 1000 फुट चौड़े एज़्योर स्पीयर के शेप में, जिसमें से मॉन्स्टर्स एनर्जी निकल रही थी। उसके बाद जो 8 तियानजुन है वो उसको पूरा कोट कर देता है आइस से, जिसकी वजह से उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जो कंबाइंड अटैक था 2 एलाइड एक्सपर्ट्स का, उसमें इतना ज्यादा पोटेंशियल था कि इस माउंटेन रेंज के आसपास जो कुछ भी है वो सब कुछ खत्म कर दे। जितने भी लोग उनको देख रहे थे उनमें डर फैलता जा रहा था और जो 9 तियानजुन है वो यालो की तरफ देखकर थोड़ा सा हैरान हो रहे थे, क्योंकि यालो तो अभी भी बिल्कुल काम थे। लेकिन फिर वो सोचता है कि लगता है कि ये जो यालो है ये हमारे अटैक को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। उसके बाद वो अपनी आइस स्पीयर को ब्लड सैक्रिफाइस से एक्टिवेट कर देते हैं और वो आ जाती है सीधे मास्टर यालो की तरफ बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग फोर्स के साथ में। ये जो अटैक था वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने पास में एक स्पार्शियल क्रैक को खोल दिया था स्काई में। काफी सारे जो लोग होते हैं वो तो डर के मारे यहाँ से भाग गए थे। उनको लग रहा था कि ये जो माउंटेन रेंज है वो पूरी डिस्ट्रॉय होने वाली है। और जो फॉलिंग स्टार पैवलियन के डिसाइपल्स होते हैं वो एंशियसली क्वेश्चन करने में लगे हुए थे कि भले ही मास्टर यालो ने अपनी बॉडी को रिगेन कर लिया है, लेकिन क्या वो इस अटैक का सामना कर पाएंगे। 9 और 8 तियानजुन पूरी तरीके से कन्विंस थे कि यस आज तो वो यहाँ पर जीतने वाले हैं और उनको कोई भी नहीं हरा सकता है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जैसे ही वो आइस स्पीयर मास्टर यालो के पास में आता है, मास्टर यालो अपना हाथ उठाते हैं बहुत ज्यादा ढीले ढाले तरीके से और सॉफ्टली बोलते हैं रुक जाओ।
और एक जादू जैसा वहां पर होता है और वो जो मैसिव अटैक होता है वो एकदम से बीच हवा में रुक जाता है और जो पूरी की पूरी बैटल फील्ड होती है उसमें शांति फैल गई थी शॉक के मारे। यहाँ तक कि जो 9th और 8th त्यानजुन है वो भी हैरान हो गए थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उनके जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंबाइंड अटैक होते हैं उसको एफर्टलेसली मास्टर यालाओ ने रोक लिया, बिना कुछ करे हाथ को उठा के बस ढीले ढाले तरीके से। उसके बाद मास्टर यालाओ आराम से सहलाते हुए उस आइस स्पीयर के ऊपर अपने हाथ को रखते हैं और वो कहते हैं कि हालांकि मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को अभी तक रीगेन नहीं किया है लेकिन फिर भी तुम दोनों के लिए तो मेरा एक हाथ ही काफी है। उसके बाद वो रिवील करते हैं एक शॉकिंग ट्रुथ जिसको सुनकर ये त्यानजुन तो क्या पूरा फॉलिंग स्टार पैवेलियन और पूरा सेंट्रल प्लेस हिलने वाला था, क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो यालाओ है वो अब 2 जोन क्लास की पीक पर नहीं रह गया है बल्कि ये बन चुका है हाफ सेंट, एक ऐसा रियल्म जिसके बारे में ये 9th और 8th त्यानजुन सोच भी नहीं सकते हैं। अब इस चीज को सुनने के बाद सारे लोग इतने ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि उनके मुंह से एक वर्ड तक नहीं निकल रहा था, क्योंकि यहाँ पर ये जो सिचुएशन थी जो कि इम्पॉसिबल सी लग रही थी ये सिचुएशन अब बदलने वाली थी, क्योंकि हाफ सैंड इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि 8th और 9th त्यानजुन जैसे अगर 5 और भी आ जाएंगे ना तब भी मास्टर यालाओ उनको हरा देंगे। मास्टर यालाओ के इस चीज को सुनकर कि वो बन चुके हैं हाफ सेंट, उससे पूरी शॉक वेव फैल जाती है इस बैटल फील्ड में। ये जो शब्द था ना हाफ सेंट, इसको 2 जोन क्लास के एक्सपर्ट्स अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी लेवल होती है जिसके बारे में लोग सिर्फ सुन भर पाते हैं और ज्यादातर लोग सिर्फ सपना ही देख सकते हैं इस तक पहुंचने के लिए। ये फाइनल थ्रेशोल्ड होता है, फाइनल लेवल होती है लेजेंडरी डाओशेंग क्लास में जाने के लिए। एक ऐसी लेवल जो कि इस डाओक्यू कॉन्टिनेंट में पीक को दिखाती है कल्टीवेशन की। ये सुनकर 9th और 8th त्यानजुन को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उनको पता थी ये बात कि 2 जोन क्लास से ऊपर जाना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। ये जो मास्टर यालाओ की ब्रेक थ्रू की खबर थी कि वो हाफ सेंट बन चुके हैं, उससे जितने भी फॉलिंग स्टार पैवेलियन के साथ वाले होते हैं वो स्टन्ड रह जाते हैं। फैंग जुनजे और बाकी जो लोग रहते हैं वो भी शॉक्ड हो गए थे, लेकिन उसके बाद वो खुशियों से भर जाते हैं। उनको समझ में आती है कि उनका जो फैक्शन है वो कुछ अलग ही हाइट्स तक पहुंचने वाला है, क्योंकि उनके पैवेलियन में आने वाला एक हाफ सेंट, और इसलिए अब इनके सेक्ट को डरने की जरूरत नहीं थी, यहाँ तक कि हॉलो सोल जैसे पावरफुल एनिमी से भी। और तो और जो यालाओ का स्टेटस रहता है वो पूरे कॉन्टिनेंट के टॉप एल्केमिस्ट के लिए जाना जाता है, और उसकी वजह से उनका जो इन्फ्लुएंस है वो और भी ज्यादा बढ़ ही जाएगा। अब जो ज़ियाओएन है जो कि मास्टर यालाओ का था डिसाइपल, वो भी काफी ज्यादा हैरान था। उसने सोचा था कि मास्टर यालाओ पीक तक ही पहुंच पाएंगे 2 जोन की स्ट्रेंथ तक, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसकी मास्टर की बॉडी का रिस्टोरेशन जब वो एक डाओशेंग की आर्म का इस्तेमाल करेगा वो उसमें जोड़ देगा, तो उसकी वजह से वो एक हाफ सैंड बन जाएंगे। ये जो डाओशेंग का आर्म है वो उसको एंशिएंट ड्यून्स में मिलता है, उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग किसी और वीडियो में। ये जो ब्रेक थ्रू था उसने किसी की भी एक्सपेक्टेशन को फार एक्सीड कर दिया था, जो कि दिखा रहा था उस लेवल को जो कि सिर्फ कुछ लोग ही उम्मीद रख सकते हैं पहुंचने की। जो यालाओ है वो अब खड़े हुए थे आसमान में बहुत ज्यादा काम तरीके से, और वो बिना कोई जोर लगाए उस मैसिव आइस बॉल अटैक को जो कि 9th और 8th त्यानजुन ने भेजा था उसको शैटर कर देते हैं। ये जो फोर्स थी ना उनकी पावर की, उसकी वजह से यहाँ पर एक डेडली एनर्जी स्टॉर्म बन जाता है उस आइस के अंदर, जिसकी वजह से वो हाल की हाल खत्म हो जाती है। जितने भी यहाँ पर लोग देख रहे थे उन सब का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है।
क्योंकि उनको समझ में आती है कि जो ट्रू स्ट्रेंथ होती है एक इनलाइट हाफ सैंड की, उसकी प्रेजेंस ही काफी है 9th और 8th तियानजुन को नीचे झुकाने के लिए। अब जैसे ही आइस बॉल टूटती है, उसके जो क्रिएटर्स रहते हैं जो कि थे 9th और 8th तियानजुन, उनको बहुत ज्यादा इंजरीज हो जाती हैं। जो खून रहता है वो उनके मुंह से निकलना शुरू हो जाता है और उनका जो ऑरा था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था किसी टाइम पर, अब उसमें उथल पुथल मच जाती है। जो 8th तियानजुन है उनको काफी ज्यादा बेइज्जती महसूस होती है क्योंकि वो एक और बार मास्टर यालाओ के हाथों से हारे गए थे, इसलिए वो बदले की आग में जल रहे थे। लेकिन उनको पता थी ये बात कि वो अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वहीं जो 9th तियानजुन है वो तो और भी ज्यादा डरे हुए थे। वो डिसाइड करते हैं कि उनको यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि उनको पता थी ये बात कि एक हाफ सैंड से लड़ाई करना तो ऐसी बैटल है जो कि वो नहीं जीत सकते हैं। अब वो जैसे ही अटेम्प्ट करते हैं एक स्पेशल क्रैक को खोलकर वहां से जाने के लिए, याओलाओ वहीं पर ही आ जाते हैं और सिर्फ एक एक्सप्रेशन भर दिखाते हैं वो, और वो जो स्पेस रहता है फिर से शैटर हो जाता है और उसमें से एक बहुत टेरिफाइंग फोर्स निकलती है जो कि उन दोनों की तरफ बढ़ जाती है। जो दोनों के दोनों तियानजुन्स होते हैं वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे और उनके मुंह में से खून निकलने में लगा हुआ था जिस टाइम पर वो जय तैसे करके यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। अब जाने से पहले 9th तियानजुन एक वार्निंग को इशू करते हैं। वो डिक्लेयर करते हैं कि जो हॉल ऑफ सोल है वो इस इंसल्ट को इस तरीके से नहीं जाने देगा। मास्टर यालाओ इस डर से नहीं डरते हैं, वो अपने कंपोजर को बनाए रखते हैं। उनका जो ब्रेक थ्रू है उसकी वजह से सिर्फ उनका स्टेटस ही नहीं बदलेगा बल्कि उनकी जो डोमिनेंस है वो भी सॉलिडिफाई होती जा रही है। उनकी जो न्यू पावर होती है उसकी वजह से अब वो सिर्फ याओ जुन से नहीं रह गए हैं बल्कि वो बन चुके हैं सेंट याओ याओ चैन, जो कि एक फिगर है जो कि अब इस कॉन्टिनेंट की पीक पर खड़े होने के लायक बन चुका है। अब ज़ियाओन इसके बाद जाता है फ्लावर सेक्ट में, लेकिन उससे पहले आगे आने वाले पार्ट्स की एक्सप्लेनेटरी वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले एंशिएंट रून्स को। वो सारी वीडियो देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप लोगों को जानना है उस टाइम के बारे में जिस टाइम पर ज़ियाओन मिलता है ज़ूनो के फादर से, जो कि इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो अपने एक हाथ से हॉलो सोल को ही हरा देंगे पूरा का पूरा, तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं इस वाली वीडियो के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।